ईरान अगर आज इजराइल से डर रहा है तो उसकी वजह है इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद। इजराइल अपने ऑपरेशन में लगातार कामयाब हो रहा है और ईरान जिन लोगों को बेहद सुरक्षित तरीके से रख रहा था वो मारे जा रहे हैं। ईरान से लगातार सीक्रेट जानकारियां लीक हो रही हैं और पिछले दिनों पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी रहस्यमय तरीके से हादसे का शिकार हो गए। ईरान के एक पूर्व राष्ट्रपति का दावा है कि पिछले कई साल पहले ईरान में मोसाद ने बेहद मजबूत नेटवर्क बना लिया था। पूर्व राष्ट्रपति के चौंकाने वाले खुलासे आप इस रिपोर्ट में देखिए। मोसाद ने दुनिया को कई बार हैरान किया है। इजरायली खुफिया एजेंसी के कारनामों की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है। अब मोसाद को लेकर एक नई कहानी सामने आई है जिसे सुनकर फिर लोग चौंक गए हैं। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने दावा किया है कि ईरान की सरकार से सेना तक में मोसाद के एजेंट हैं। सबसे बड़ा दावा यह है कि ईरान ने इजरायल की जासूसी के लिए एक खुफिया एजेंसी बनाई थी। ईरान की खुफिया एजेंसी का प्रमुख मोसाद का एजेंट था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां लीक की गईं। ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब मोसाद ईरान के बड़े अफसरों को जासूसी के लिए मना सके या फिर ईरान के एजेंट्स को मोटी रकम देकर खरीद ले। मोसाद ने तब क्या किया था यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति के मुताबिक 2021 में मोसाद के नए नेटवर्क का खुलासा हुआ था। ईरानी खुफिया एजेंसी में 20 से अधिक मोसाद एजेंट मौजूद थे। ईरान के भीतर इजरायल का बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। महमूद अहमदीनेजाद के मुताबिक ईरान में मौजूद डबल एजेंट्स की वजह से ईरान की कई खुफिया जानकारियां लीक हुई और देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी खुफिया जानकारी इजरायल को मिल गई। महमूद अहमदीनेजाद के मुताबिक साल 2018 से ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी जानकारियां चोरी हो रही थी और मोसाद के एजेंट्स ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को भी मार डाला था। इजरायल से कुछ भी छिपा पाना ईरान के बस की बात नहीं थी, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि ईरानी एजेंसी का चीफ ही मोसाद का एजेंट था। महमूद अहमदीनेजाद ने इंटरव्यू में अतीत का हवाला दिया है, लेकिन इससे आप ईरान के वर्तमान का अंदाजा लगा सकते हैं। मोसाद का नेटवर्क अब कितना मजबूत हो गया होगा। मोसाद को ईरान की हर जानकारी मिल रही होगी। मोसाद की वजह से ही इजरायल लगातार कामयाब हो रहा है। पिछले दिनों के 2 सीक्रेट ऑपरेशन ऐसे हुए हैं जिससे जाहिर हो रहा है कि इजरायल तक ईरान की हर खुफिया खबर पहुंच रही है। इस्माइल हानिया को ईरान के बेहद सुरक्षित इलाके में मारा गया। आज तक ईरान इस बात का खुलासा नहीं कर सका कि हानिया की हत्या कैसे और किसने करवाई। इजरायल अगर दूसरे देश में ऑपरेशन चला सकता है तो इसके लिए खुफिया एजेंसी की मदद जरूरी है। अब लेबनान में नसरल्ला के साथ भी वैसा ही हुआ। इजरायल को नसरल्ला की सटीक लोकेशन मिली। इतना ही नहीं, यह भी पता चल गया कि नसरल्ला कितने बजे वहां आएगा। नसरल्ला अंडरग्राउंड बंकर में रहेगा, यह भी जानकारी थी। तभी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। माना जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी की ताकत की वजह से ही ईरान अब बैकफुट पर है और खमेनी जैसे टॉप लीडर भी अपनी सुरक्षा पर विशेष एहतियात बरत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।